हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को पढ़ा था, पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं कि किस तरह से इस साम्राज्य में शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर तथा बुक्का जो पिताजी संगम थे, उनके पिता के नाम पर ही उन वंश का नाम संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिल्य राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिल्य को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को भी बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पिल्य आए और उन्होंने काम्पिल्य विद्रोह को दमन किया। अंत में एक संत थे विद्यारण्य, उनके प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 वंश थे। संगम वंश, जिसका शासनकाल था 1336 से 1485। दूसरा था सालुब वंश, जिसका समय था 1485 से 1505। और तुलु वंश तीसरा, जिसका समय काल था 1505 से 1570 ईस्वी तक। और चौथा है अंतिम अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः थी अनेनागोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। आगे है कि 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में और तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम से सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। बुक्का राय प्रथम का पुत्र कौन था? कंपन प्रथम। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। वह सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजी धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? तो हरिहर द्वितीय ने महाराजी धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने कनरा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूला। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष के रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यानी कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रौढ़देवराय को नरसिंह सालुब ने हटाकर 1485 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया। एवं एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह सालुब के पुत्र थे कौन? इमाडी नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक था, को पदच्युत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुक वंश की नींव डाली। तो सालुब वंश की भी सत्ता समाप्त कर तुलुक वंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय, जिसका समय था 1509 से 1529 ईस्वी,
सिंहासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। कृष्णदेव राय ने, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें हम लोग अष्टदिग्गज कहते हैं, सुशोभित करते थे। यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, इसलिए इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट और कवि लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजार एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। उसके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्रा डोमिंग पायस भारत आया था और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नैन ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवयित्रियों के रूप में विख्यात है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित कर दिया। तालीकोटा के युद्ध में जो 1565 ईस्वी में हुआ था, उसमें बीजापुर के शासक, अहमदनगर के शासक, गोलकुंडा और बीदर के शासक की संयुक्त सेना ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय, जिसका शासनकाल था 1542 से 1570 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुगोंडा में किया था। यानी कि अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी तिरुमल ने किसको हटा कर किया था? तो अपदस्थ करके पेनुगोंडा में की थी। किसको? सदाशिव राय को हटाकर। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था। राजा वेंकट द्वितीय जो था वो वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वोडियार ने की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक की थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था।
शिष्ट जिसका अर्थ होता है राय रेखा नामक कर राज्य की आय का मुख्य प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभागों को 58वां यानी अस्तवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर जो वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में स्थित है का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय जिसका शासनकाल था 1509 से 1529 तक इन्होंने विजयनगर पर राज किया था, उन्होंने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते इस मंदिर से 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। तो आज हमारा विजयनगर साम्राज्य भी ख़त्म हो गया। अब बचा है क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के रूप में करेंगे। तो मिलते हैं क्वेश्चन और व्याख्या के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।